नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं एनएनटी न्यूज़। इस वक्त मैं नगर पंचायत रोहतास के मेड़ा घाट के पास मौजूद हूं। यहां कुड़खर कुहा बेंजा का कार्यक्रम जो रखा गया है रोहतासगढ़ किला के पास, तो यहां पर एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें देश ही नहीं पूरे विदेश के लोग भी यहां पर आने वाले हैं, जिससे काफ़ी यहां का लोग में उत्साह होता है, देखने के योग होता है। लोग यहां पर पहुंचते हैं और ये जो कुड़खर कुहा बेंजा है, तो यहाँ पर हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कुड़खर कुहा बेंजा का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से ये रोहतासगढ़ किला के पास जो कार्यक्रम किया जाएगा वो एक भव्य रहेगा। तो आइए यहाँ पर जो इस कार्यक्रम का अध्यक्ष है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम है सुदामा उरांव। तो पूरी बातें हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लोग आखिर यहाँ पर कहाँ से लोग आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में क्या व्यवस्था दे रहे हैं, वो सारे तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आयोजन समिति की ओर से मीडिया बंधु को आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ साथ में बताना चाहूँगा, आपका सवाल हुआ कि कब से ये अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा बेंजा आयोजन हो रहा है। तो 12 एवं 13 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा बेंजा 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है। ये आयोजन में प्रशासन की क्या सहभागिता है, या फिर हमने सुना कि सीएम साहब इस बैठक में शामिल हुए थे, क्या उनका कहना था, क्या किस तरह के प्रशासन का आपका है? इस सवाल में तो हमको खुशी होती है कि इस वर्ष जो हम लोग आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम को प्रचार प्रसार शुरू किया, इस बीच में जिला प्रशासन की ओर से ही हम लोग को खबर दिया गया कि आपके साथ में हम लोग बैठकर थोड़ा इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा करते हुए जो हमारे जिला प्रशासन की ओर से सहयोग बनेगा वो सारा चीज़ सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी को लेकर कल एसडीएम साहब के साथ रोहतासगढ़ किला परिसर में आयोजन समिति के सदस्य एवं कुछ स्थानीय जनता के बीच में एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छोटा मीटिंग का रूप देकर रखा गया था, जो सारे कार्यक्रम पर चर्चा सर के द्वारा किया गया और सर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप खुलकर खुशी से एक कार्यक्रम को आप सफल बनाने के लिए आयोजन करिए, हमारे तरफ से पूरा मदद किया जाएगा। सर, एक सवाल है कि यहाँ इस मेला में कहाँ के लोग आते हैं? आप लोग को बैनर जो मेरा है अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा बेंजा, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ही हो गया कि देश विदेश से मेरे पास लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। भारतवर्ष के असम से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और कुछ मेरा समाज के लोग दिल्ली राजधानी में रहते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, और अन्य देश हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी हमारे मेहमान लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुहा बेंजा कुड़खर जो आप लोग हड़गड़ी मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं रोहतासगढ़ में, इसका मतलब क्या होता है कि हर साल करते हैं, और क्या मैसेज होता है उससे? ये हमारा जो पौष पूर्णिमा है, ये हम लोगों के लिए, उरांव समाज के लिए खास दिन है। कुड़खर हड़गड़ी कुहा बेंजा का मतलब हो जाता है, कुहा बेंजा का मतलब ही होता है कि बड़ा शादी। तो बड़ा शादी हम लोग उनको मानते हैं जो हमारे पुरखों की मृत्यु हो गई है। तो पूरे भारतवर्ष के लोग, उरांव समाज का मानना है कि हम पहले रोहतासगढ़ के ही रहने वाले हैं, चाहे उस दिन का जो भी स्थिति परिस्थिति रहा होगा, वहाँ से हम लोग तितर बितर हो गए रोजी रोटी के लेकर, या जो कुछ भी कह ले। लेकिन उनका मानना है कि हम रोहतासगढ़ के ही पूर्वजों के द्वारा हमारा पूरे भारतवर्ष में आदिवासी का मतलब जहाँ तहाँ रहने का जो अभी आसरा बना है, लेकिन हम मुख्य रूप से रोहतासगढ़ के ही हैं। तो उनका मानना है कि पौष पूर्णिमा जो हम लोग का उरांव समाज का खास दिन होता है, तो साल में एक दिन आकर अपने पूर्वजों को, जो हम लोग का रीति रिवाज है और परंपरा है, उसके अनुसार यहाँ आते हैं और उनको अंजल देते हैं, और फिर अपनी समाज, देश के हित के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। एक चीज़ सुदामा जी जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम में बहुत काफ़ी लोग आते हैं, देश से हैं या विदेशों से भी लोग आते हैं जी। उनकी सुरक्षा और
जो विधि व्यवस्था होगी उसके लिए कमेटी की ओर से क्या किया गया है? कमेटी की ओर से तो जो बन पाता है सारी व्यवस्था करती है, लेकिन इस बरस जो जिला प्रशासन के साथ बातचीत हुई है उनको ये बताया गया है कमेटी की ओर से कि रेहल से किला तक रोड की मरम्मती की बात रखी गई है, तो वहाँ से आश्वासन मिला है हम मरम्मत करवा देंगे। और हमारे अतिथियों को जाने का मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, इसको मेंढरा घाट बोला जाता है, इससे लोग पैदल जाते हैं और कुछ लोग अपनी निजी गाड़ी से जो आते हैं वो डायरेक्ट रेहल होते हुए किला की ओर जाते हैं। तो उस रोड की मरम्मती के लिए अधिकारियों द्वारा इस मिला है आश्वासन कि हम इसको मरम्मत करवाएंगे। फिर अधिकारियों द्वारा ये भी कहा गया है संख्या के अनुसार कि यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी हमने व्यवस्था कर देंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन प्रशासन भी खुद हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हम जितना संभव है आपको हम सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। लास्ट में फिर से मैं चाहूँगा कि एक बार जो डेट है उसको दर्शा दें और क्या क्या उस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कितने समय का लिए वो कार्यक्रम है? डेट हमारा 12-13 जनवरी 2025 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे लोग दूर दराज से आते हैं, इसलिए 12 तारीख से हमारे यहाँ लोग का आना शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख से जैसे ही लोग आएंगे तो 12 तारीख के रात्रि में हम लोग अपने पुरखों को जगाने के लिए सारे लोग एक समूह बनाकर बाजा के द्वारा हम लोग 12 बजे रात्रि को बाजा बजा कर अपने पुरखों को जगाते हैं और आपस में एक संवाद रखते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं। और उसके बाद 13 तारीख को सुबह से लेकर 12 बजे तक अगर हम किसी अतिथि को बुलाए हैं उनको स्वागत और आपस में हम लोग का एक मेल मोहब्बत की चर्चा होती है। और 12:02 के बाद हम जिस उद्देश्य से आते हैं अपने पुरखों की याद करने, तो गोत्र में हम लोग ग्रुप बनाकर गोत्र का झंडा लेकर हम लोग अपने पुरखों को एक जगह मानते हुए उनका झंडा गाड़ते हैं गोत्र का। और वहीं फिर अपने पुरखों से हम लोग विनती अर्जू करते हैं कि हमको धन्यवाद, हमको आशीर्वाद दें और हम सुखी संपन्न रहे, मेरा देश सुखी संपन्न रहे, मेरा प्राकृतिक सही सलामत रहे। उसके बाद लगभग 3 या 4 बजे 13 तारीख के बाद आयोजन समिति की ओर से समापन की घोषणा हो जाती है। नमस्कार, जोहार आप तमाम मीडिया बंधु को। तो यह जो कार्यक्रम है यह 2023 से ही शुरुआत हुई और इस बार भी उसी कार्यक्रम के अनुसार पुष पूर्णिमा को ही 12-13 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित हमारे रोहतासगढ़ किला के परिसर में होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम काफ़ी एकदम अच्छा रहेगा और इस कार्यक्रम में लगभग अपने देश के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और अपने देश में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के लोग आएंगे। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये मेंढरा घाटी के जो ये मुहाने पे, तो यहीं से पैदल मार्च करेंगे और इसी ग्राउंड पे बस लगेंगे और सारा देख रेख की व्यवस्था यहाँ से भी कंट्रोल की जाएगी। और इस कार्यक्रम में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक विशेष टीम की भी व्यवस्था की गई है जो बाई ट्रेन आएंगे डेहरी ऑन सोन और अकबरपुर रोहतास किला तक, उसके देखरेख के लिए भी एक टीम बनाई गई है। और फिर इसके बाद जो गाड़ी से जाएंगे किला तक प्रांगण में, तो उनके लिए वहाँ भी पार्किंग का व्यवस्था रहेगा। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी उन्हें भोजन, पानी और रहने खाने की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। मनोज जी जो लोग आएंगे या फिर जो लोकल लोग हैं जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोकल लोगों से जी हम अपने ये अंतर्राष्ट्रीय कुरखर कुहा बेंजा आयोजन समिति की ओर से हम अपील करना चाहेंगे कि लोग घर से निकले और बाहर आए, क्योंकि अन्य राज्यों के लोग आते हैं तो उनका भी एक सोच रहता है कि बाहर के लोग हम लोग आए हुए, तो हमारा ये भी है कि यहाँ पे अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, गाँव लोग हैं, समुदाय से हम लोग आते हैं, तो इनका एक सोच रहता है कि हम लोग भी अपने लोगों से मिले भूले और अपने साथ जो है मिल करके बैठ करके अपने पुरखों को पुरखागढ़ को याद करें। तो
और हम यही कहना चाहेंगे अपने लोकल लोगों से कि आइए और निकलिए और देखिए, क्योंकि घूमने फिरने और देखने और मिलने आदिवासी समूह की तो बात हो गई। आदिवासी समूह के बाद जी और दूसरे जो जाति जनजातियां हैं उनके लिए इस कार्यक्रम के लिए क्या अपील होगा, क्या मैसेज होगा? देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे लोग आते हैं और अन्य समुदाय के लोग आएंगे तो उनका भी वेलकम रहेगा, और हम अपेक्षा करेंगे कि एकदम बढ़ चढ़ करके आप देखें, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए, हमारी भाषा, संस्कृति, कल्चर एक अलग है, तो कम से कम हमसे भी लोग सीखें और उनसे भी हम सीखें, क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे लोग का है, क्योंकि हम लोग में एक टोटम होता है, गोत्र होता है, और प्रत्येक गोत्र के लोग अपना अपना झंडा लेकर के जो किले के जो साउथ दक्षिण साइड में जो है वहाँ जाते हैं, गाड़ते और नमन करते हैं, उन्हें पानी भोजन जो भी देना होता है उसको दे करके हम लोग आशीर्वाद लेकर के अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। और यह कार्यक्रम का जो शुभ मुहूर्त जो पुष्प पूर्णिमा है हम लोग के लिए बहुत मतलब एक नहीं होता है, ये बहुत बड़ी एक शुद्ध और पवित्र माने, जैसे हम लोग पिंडदान लोग करने जाते हैं पितृपक्ष ये हिंदू समाज में, तो हमारे आदिवासी समाज में खासकर उरांव जाति का यह जो पुष्प पूर्णिमा है बहुत पवित्र, पावन और एकदम शुद्ध है, और हम लोग का पूजा पद्धति एक अलग तरीके से होती है। और हम कहेंगे कि आइए और आप सब भी आइए और देखिए और इसका मतलब लुत्फ उठाइए और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद। जहाँ तक हम जान रहे थे कि जो हिंदू धर्म में कृषि पर चलता है उसी तरह आपका एक है, लेकिन एक चीज बताइए कि हमने सुना है कि ये जो आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसके बाद जी आप लोग में लगता है कि शुभ दिन की शुरुआत होती है। जी संभवतः जैसे शादी ब्याह होता है तो इसके बाद ही होता है, जैसे कि हिंदू में खरवास होता है वैसे आप अभी इस समय खरवास में चल रहे हैं, ऐसा है क्या? जी क्योंकि ये पुष्प पूर्णिमा को है, ये हमारे देवताओं का, हमारे पुरखों का जो है ना एक मुहूर्त होता है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। और शादी विवाह की जहाँ तक बात है तो हम लोग का सरहुल के बाद और खाना और जो नया नया फल जो लगता है उसका खाने का प्रारंभ सरहुल के बाद से होता है, मार्च के बाद से। तो ये मेरे पुरखों का यानी अपने देवताओं का जो याद करने का और पूजने का ये हम लोग का शुभ मुहूर्त माना जाता है। और उस दिन हम लोग काफ़ी अपने आप को एकदम शुद्ध, और हमारे लोग माता बहनें जितने भी लोग हैं और जो आते हैं काफ़ी एकदम शुद्ध अवस्था में आते हैं और उनको याद करते हैं, आराधना करते हैं, याद सारा चीज़ उसी दिन हम लोग का एक मुहूर्त माना जाता है। यही सब बातें। नाम बता दें सर जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोज उरांव है और मैं यहाँ रोहतासगढ़ के नीचे किले के नीचे जस्ट मेरा घर माधा है। और कभी भी हमें अपने लोगों को मदद करने की आवश्यकता होती है तो हम 24 घंटा एनी टाइम लोग की सेवा देने के लिए हमेशा